नमस्कार, मैं हूं धनश्री। ARK न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कई जिलों से आए स्कूली छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मौजूद रही, जिनके द्वारा छात्रों को संबोधित किया गया एवं पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर की गई। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे। एक बार नहीं, कई बार उपयोग करोगे थैले। प्लास्टिक को रोज फेंकना पड़ता है। अब तो पुलिस आए और नगर निगम को इसकी जरूरत क्यों होनी चाहिए? छोटी छोटी आदतों में अगर परिवर्तन कर लें तो हम धरती मां की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं यही संदेश आपको दे रहा हूं, पर्यावरण फैशन नहीं है कि हम कर्मकांड कर लें और सोचे कि बच गया। हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करेंगे तो पर्यावरण बचेगा, धरती बचेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती पर रह पाएंगी। बचाना है धरती। अच्छा, जब मैं पेड़ के बारे में सोचता हूं, कभी सोच के देखो, एक बड़े पेड़ पर कितनी जिंदगियां पलती कभी देखा? पक्षियों की चहचहाट नहीं होती जब पेड़ होते हैं, उनका घर होता है। केवल पक्षी नहीं, ध्यान से देखना जरा, नीम के पेड़ को, बड़ के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, एक पेड़ पर लाखों जीव जंतु रहते हैं। वो पेड़ ही उनका भोजन होता है, वही उनका घर रहता है। और ऑक्सीजन देते हैं वो तो हम सब जानते हैं। अरे भैया, इतनी ऑक्सीजन का तो इंतजाम कर लो, इतने पेड़ तो लगा दो जितना तुम्हारी सांस के लिए जरूरी हो। कम से कम दूसरों के मत लगाओ, अपने नहीं लगाओ, इतना तो करें। अब तो पुलिस आए और नगर निगम रोके, इसकी जरूरत क्यों होनी चाहिए? छोटी छोटी आदतों में अगर परिवर्तन कर लें तो हम धरती मां की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं यही संदेश आपको दे रहा हूं, पर्यावरण फैशन नहीं है कि हम कर्मकांड कर लें और सोचें कि बच गया। हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करेंगे तो पर्यावरण बचेगा, धरती बचेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती पर रह पाएंगी। बचाना है धरती। अच्छा, जब मैं पेड़ के बारे में सोचता हूं, कभी सोचिए कि देखो, एक बड़े पेड़ पर कितनी जिंदगियां पलती कभी देखा आपने? पक्षियों की चहचहाट वहीं होती जहां पेड़ होते हैं, उनका घर होता है। केवल पक्षी नहीं, ध्यान से देखना जरा, नीम के पेड़ को, बड़ के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, एक पेड़ पे लाखों जीव जंतु रहते हैं। वो पेड़ ही उनका भोजन होता है, वो ही उनका घर रहता है। और ऑक्सीजन देते हैं वो तो हम सब जानते हैं। अरे भैया, इतनी ऑक्सीजन का तो इंतजाम कर लो, इतने पेड़ तो लगा दो जितना तुम्हारी सांस के लिए जरूरी हो। कम से कम दूसरों के लिए मत लगाओ, अपने लिए लगा दो, इतना तो करेंगे। और इतना करेंगे तो हम धरती की बड़ी सेवा करेंगे। लाइफ वॉलंटियर्स का मैं फिर स्वागत करता हूं। हम जागरूक हो, और नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। धरती को मां हमने इसलिए कहा है, ये रत्न गर्भा अन्नपूर्णा वसुंधरा सुरक्षित रहे, ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा, गौ माता की पूजा करो, 33 करोड़ देवताओं का वास है। हमारे 10 अवतारों में से 3 अवतार तो पशु के रूप में हुए और चौथा नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य के रूप में, आधे पशु के रूप में। उनकी भी हमने पूजा की। और केवल इतने ही नहीं, हमारे देवताओं के जितने वाहन हैं
वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा मैया सिंह की सवारी करती है तो भगवान शिव नंदी पे विराजित होते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है तो कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। देखो इसके पीछे अर्थ है। अर्थ यह कि इनमें भी वही चेतना है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं। आज दुनिया प्लांटेशन की बात कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने तो वर्षों पहले कहा गोवर्धन पूजो। ये संदेश क्या था? पेड़ बचाने का, पर्वत बचाने का। नदियां हमारे लिए जलवाहिकाएं नहीं है, माताएं हैं। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा महानदी गोदा, ब्रह्मपुत्र पुनात्मान। तो नदियों को मां मान के पूजो, उनको भी स्वच्छ रखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत ने हजारों साल पहले इन विषयों पर विचार किया और पर्यावरण के महत्व को समझा। इसलिए एक चीज और भारत ने कही, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। मैं मेरे मित्रों शोषण और दोहन का अंतर आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई कुल्हाड़ी से आम के पेड़ काट दे तो इसको कहते हैं शोषण। प्रकृति से उतना ले लो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर दे, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन भौतिक प्रगति की अंधी चाह ने मनुष्य तुम्हें अंधा बना दिया। धरती का सीना चीरो, निकालो खनिज, निकालो पानी, लगाओ फैक्ट्रियां, करो कार्बन गैसों का उत्सर्जन और ऐसा बना दो धरती को कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। काट दो पेड़, एक तरफ से पिले, जंगल के जंगल साफ कर दिए। ये पाप किया है। हम सब भागीदार हैं और कई संकटों का हम आज सामना कर रहे हैं। अब बताओ, इस साल बारिश ही बंद नहीं हुई। अप्रैल, मई, जून पानी गिर रहा है। ये हमने ऐसे दृश्य कभी देखे क्या? हमने पूरे प्राकृतिक संतुलन को समाप्त कर दिया। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब लोग कह रहे हैं दुनिया वाले बचाओ बचाओ, विश्व पर्यावरण दिवस। अरे भारत में तो रोज पर्यावरण दिवस होता था। तुलसी मैया को पानी देना और शाम को दीपक जलाना, ये तो भारत की माताएं बहनें हजारों साल पहले से करती चली आ, हजारों साल पहले। ये संदेश ही तो था कि ये नहीं है तो तुम भी नहीं हो। ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए तो पेड़ ही तो देंगे। लेकिन हमने महाविनाश किया और उसी का परिणाम दुनिया भुगत रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। कहते हैं 2050 में धरती की सतह का तापमान, बेटा बेटी का जन्मदिन है, संस्कार डालो, उस दिन पेड़ लगाओ और माता जी पिताजी की पुण्य स्मृति इससे बेहतर क्या हो सकती कि उस दिन एक पेड़ रोप दो, आप एक पेड़ लगा दो। सहज इसको जीवन शैली का अगर हम अंग बना ले तो 9 करोड़ हो गए मध्य प्रदेश वासी। सहज ही 9 करोड़ पेड़ तो हर साल वैसे ही लग जाएंगे। छोटा छोटा परिवर्तन कर ले अपन अपनी जिंदगी में। देखो केवल भाषणों से काम नहीं। दूसरी चीज, मैं बिजली की बात करूं, कितनी जरूरत है और कितनी जलाते हैं। आप तो जागरूक हैं। थर्मल पावर प्लांट कितना प्रदूषण फैलाते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आदत डाली है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैं जब नहाता हूं, मैं दिन में कभी भी बाथरूम का स्विच ऑन करते नहीं हूं। जरूरत नहीं तो काहे को बिजली जलाओ, जगमगाने के लिए थोड़ी जलाओ।
और मेरी अगर घर पे कहा सुनी होती है काम करने वालों से तो इसी पे होती कि बिजली कैसे जल रही। मैं सच कह रहा हूं। और मैंने आदत बनाई कि स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, फालतू बिजली क्यों जलेगी। क्या हम बिजली बचा सकते हैं? मैं पानी के बारे में भी वही कह रहा हूं। पानी की एक एक बूंद कीमती है। अनावश्यक व्यर्थ क्यों करें? अब आजकल फैशन हो गया बोतल वाला पानी, 2 घूंट पिया बोतल फेंक। लाइफ स्टाइल बदलिए जी। हम पानी बचा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रधानमंत्री जी कब से कह रहे हैं? क्या प्लास्टिक के खतरे हम नहीं जानते? क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे? आज भी हम नहीं जगेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं चेताते हुए कह रहा हूं कि आज भी अगर हम नहीं जगे, ये धरती आने वाली पीढ़ियों को रहने के लायक बचेगी ही नहीं। हमने कितना अन्याय किया है। ज्यादा फसल पैदा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो खाद, कीटनाशक डालो, हम जहरीला बनाए दे रहे हैं धरती को। क्या क्या डाल रहे हैं सोचो तो। उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। कई तरह की बीमारियां आई। कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है आजकल, कौन सी बोले ये कैंसर एक्सप्रेस है। हमने किया ये। और इसलिए परिस्थिति को बदलना भी हम ही को पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमें लाइफ का मंत्र दिया है। मुझे खुशी है आज हमारे कई वॉलेंटियर्स बैठे हैं जो अपने आप आगे आए हैं कि हम धरती को बचाने का काम करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर में जितने लाइफ वॉलेंटियर्स हैं कितने बने? 5000। और ज्यादा लोगों की जरूरत है। और मैं तकनीकी चीजों में नहीं जाऊंगा। क्या 5 चीजें हम कर सकते हैं? नंबर 1, पेड़ लगाएं। और मैं कह रहा हूं तो मैं कहने का अधिकारी हूं, इसलिए कि मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, आचरण करना पड़ेगा। मेरा आह्वान है पूरे मध्य प्रदेश को, रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन तो लगा दो भाई। इससे अच्छा बर्थडे क्या हो सकता है? जो विवाहित मेरी ओर से गंगा जमुना स्कूल जो है अरे आगे से आओ यार, थोड़ा उल्टा कि वहाँ की टीचरों का भी धर्मांतरण कराया गया और वहाँ ऐसा है, धर्मी अपना अपना कार्य करते हैं। धर्म पर चलने वाले लोग जब शिथिल होते हैं तो अधर्म बढ़ता जाता है, और यही हो रहा है। वो अपने मिशन को लेकर के चल रहे हैं, षड्यंत्रों को लेकर के चल रहे हैं, और हम जहाँ शिक्षा का क्षेत्र एक देव स्थान माना जाता है, वहाँ पर ये कुकृत्य कर रहे हैं, अपनी विषैली मानसिकताएं फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारती हूँ, और हमारा शासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सचेत हैं, इसलिए इनको उचित दंड मिलेगा, ये सुनिश्चित। दीदी, भोपाल में लंघियात का मामला आया है, भोपाल में आप भी गए। ऐसा है, सुनिए, हिंदू कभी भी किसी के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं करता। इसलिए जो विधर्मी ऐसा करते हैं, हमारी हिंदू बेटियों को आज से नहीं, काफी समय से निरंतर इनका प्रयास चलता रहा, आज भी चल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से विकृत रूप और ज्यादा ले रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें हमारी बेटियों को मिशन के तहत, षड्यंत्र के तहत और इनके लव जिहाद के तहत उसको लिया जा रहा है। बेटियों को बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, उनको मार दिया जाता है। अभी जो साक्षी दिल्ली की जो घटना है, उसमें कितनी
निर्मम हत्या उसकी की है कि इतने चाकुओं से वार किए और उसके बाद पत्थर से कई बार उसको पत्थर पटक पटक करके खत्म किया गया। मरने के बाद भी उसको मारा गया। इससे हमारी बेटियों को सचेत होना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो अबोध हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जीवन सुरक्षित नहीं है और ये जीवन सुरक्षित करने के लिए मैं दृढ़ता से आगे आऊंगी, आती हूँ, आती रहूंगी। लेकिन भोपाल वाली घटना की तरकम द्वारा दी जा रही है। साथ ही में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। चिकित्सालय की श्रेणी में मंच पर आमंत्रित करते हैं अमृता हॉस्पिटल शहडोल। पुलिस मध्य प्रदेश के ये वेटलैंड्स विश्व मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। भविष्य में इन सभी तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन से अनेक इकोसिस्टम सुविधाओं का लाभ प्राप्त होने के साथ ही नई संभावना का विस्तार भी होगा। आने वाले समय में प्रदेश के 2 और वेटलैंड्स तवा जलाशय नर्मदापुरम एवं खादियर गिर इको रीजन चंबल अभयारण्य मुरैना नवीन रामसर साइट्स का दर्जा दिलवाने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के इन तीनों वेटलैंड्स को नवीन रामसर साइट्स का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। विश्व पटल पर प्राप्त ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।